वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी और आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। ठीक है, वैसे तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एसएमसी के काम होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह, लेकिन अब इतनी ज़्यादा आपने कहा है तो बना ही देते हैं वीडियो। 3 किस्म की स्ट्रक्चर मैपिंग होती हैं जी। एक हमारी होती है IRL टू ERL वाली, सिंपल इज दैट, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। फिर आती है हमारी बॉस चार्ज वाली, ठीक हो गया, बॉस IDM चार्ज। उसके बाद हमारी आती है हाँ ITH, मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है, इन सब में से जो मेरी फेवरेट है ना वो ये IRL टू ERL वाली है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट टर्म शॉर्ट टर्म ये कभी कभी देख लेता हूँ, और ये बास IDM चार्ज भी, मतलब आप पता आनी चाहिए कि क्या होती है, बाकी कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। IRL टू ERL बस आप सिंपल करें, जो सिंपल मैंने बताया आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा बेसिक वाली हम डिस्कस करते हैं, SMC वाली। ठीक है, SMC वाली जो हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ड्रा करते हैं। वो कैसी होगी कि ऐसे, जैसा कि वो बताते हैं, ऐसे मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है तो ये क्या कर रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास क्या है जी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इधर गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, ये हमारे पास BOS है, अगेन ये हमारे पास BOS, फिर ये BOS, फिर ये BOS। अब लास्ट पे क्या होगा, जब ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ से क्या होगा जी, हमारा चार्ज होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, जिसको हम दूसरे अल्फाज में MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। काम की जो चीज़ है ना वो MSS है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, ये हमारे पास एक की लेवल है, ऊपर की लेवल FVGs, ऑर्डर ब्लॉक्स, इनको ही कहते हैं, IRL को कहते हैं, मतलब जहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है। इसी को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को की लेवल कहते हैं। ठीक हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि की लेवल कौन कौन से होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, और भी जैसे OT लेवल हो गया हमारा, वो भी आपने नहीं पढ़े। तो यहाँ से की लेवल MSS होने के लिए क्या ज़रूरी है कि मार्केट की लेवल में टैप करे। ठीक है, एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, एंड देन जो हमारा डाउन की तरफ अगर हम जाने लगे हैं तो लो जो है हमारा वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अभी मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो वैलिड है। इसी तरह रैंडमली आपने कहीं पे भी नहीं उसको उठाना, की लेवल्स पे ही। ठीक है, देन यहाँ पे कोई FVG होगा या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, FVG होगा, वहाँ से आपने ट्रेड प्ले कर लेनी है। ठीक हो गया, ये होता है हमारा जी सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी BOS पे ना इतना ध्यान नहीं देना आपने। एक बार मैं ऐसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ भी करके देख लेते हैं जी। ये तो अभी ये क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रही है, ये हमारे पास हुआ BOS, फिर ये BOS, देन यहाँ से हमारा जब की लेवल में टैप हो जाएगी, अपने POI में पहुंच जाएगी, रिवर्सल एरिया में पहुंच जाएगी, देन यहाँ से हमारा इसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ से हम अपने बाई की ट्रेड प्ले करेंगे। ठीक हो गया, ये सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। किसी भी यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे टैप हुई मार्केट आके, हम यहाँ से देखते जाएं, मार्केट यहाँ पे टैप हुई, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ,
है, ये हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हमारी ट्रेड थी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एसएमसी ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास पहले नंबर पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक तो मिलते भी नहीं है मुझे ये। अगेन ये बीयूएस होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये आ गया एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ कहीं से हमें ट्रेड मिलनी चाहिए थी, किसी और टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे कोई चीज़ हुई होगी, वहाँ से हमें ट्रेड मिली होगी, ठीक है। अभी हम बीयूएस वगैरह समझ रहे हैं, तो यहाँ से ट्रेड मिली, फिर हमारे पास अगेन यहाँ से ये हमारे पास बीयूएस हो गया, उसके बाद अगेन ये एफवीजी बना, ये वाला, वहाँ पे मार्केट टैप हुई। अभी हमारा बीयूएस नहीं हुआ कंफर्म, ठीक है, अभी हमारा बीयूएस जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। अभी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा डाउन जाए, कैसे और डाउन जाए। यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है जो कि अनमेटिकेटेड है, जिसमें अभी मार्केट ने टैप नहीं किया, वहाँ से हमें कोई ट्रेड मिले, देन हमारा यहाँ से ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। वीक के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, एमएसएस जो है ना वो वीक के साथ हो जाता है, उसका मसला नहीं है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीक के साथ नहीं होता। भी समझ आ गई आपको? यहाँ से भी आप देख लें तो इसी तरह मैं ड्रा करता हूँ। अभी बीयूएस वगैरह की समझ तो आ गई ना, ड्रा करने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ से मार्केट ऐसे डाउन आई तो ये ऊपर गई, अगेन ये बीयूएस, फिर ऊपर आई, फिर बीयूएस, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से बीयूएस कंफर्म नहीं हुआ, दैट्स वाई अगेन ऊपर गई, फिर ये बीयूएस कंफर्म किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, बीयूएस बीयूएस, ठीक है, ऐसे जब तक मार्केट अपने की लेवल में टैप नहीं कर लेती। की लेवल हमारे पास कौन सा था, वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये देखें आप, ये यहाँ पे टैप हुई एंड देन यहाँ से रिवर्स हुई वापस, ठीक है, रिवर्स कैसे हुई, इस तरह से, ये देखें, ये वीकली के फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई। अब देन अगेन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर हमारा बीयूएस 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 शुरू, ठीक हो गया। अब इतना सिंपल तो चलती नहीं है मार्केट, तो बीच में एक और चीज़ आ जाती है, इंड्यूसमेंट। एसएमसी वाले मुझे नहीं पता कैसे इंड्यूसमेंट को प्ले करते हैं, लेकिन मैं कैसे प्ले करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको प्रीमियम डिस्काउंट को भी समझना पड़ेगा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए ना तो पहले वो वाले लेक्चर देख लें, इस तरह से आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट हमेशा डिस्काउंट से बाई जाती है और प्रीमियम से सेल आती है। ये ऊपर गई, ठीक है, देन अगेन डाउन आएगी। एक मिनट, किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाके ड्रा करते हैं, ज़्यादा अच्छे से ड्रा होगा। इधर गया, हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, डाउन आई, अगेन ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, बीच में एक ये चक्कर भी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी, इंड्यूसमेंट, एक फेक मूव आएगा ऊपर की तरफ, जिससे इंड्यूसमेंट को आईडीएम कहते हैं। यहाँ पे मैंने आईएनडी लिखा हुआ है, बस इंड्यूसमेंट है ये, ठीक है। ये क्यों हुई, ये फेक मूव आया क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे सपोर्ट होगी या रेजिस्टेंस कुछ भी ऐसा बनेगा जिसमें रिटेलर्स ट्रैप होंगे, वो अर्ली बाइंग करेंगे, जल्दी मतलब मार्केट में इंटर करेंगे, एंड देन मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करेगी, इंड्यूसमेंट स्वीप करेगी और यहाँ पे किसी एफवीजी में टैप करेगी और फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, अगेन ऐसा ही करेगी, ठीक है, इंड्यूसमेंट करेगी एंड टैप। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे कंसोलिडेट करेगी या कुछ भी ऐसा चार्ट पैटर्न बनाएगी जिससे लोग बाइंग में इंटर हों, ठीक है।
जो ही लोग बाइंग में एंटर होंगे वो अगेन डाउन आएगी, सबकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी एंड ऊपर। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना या ट्रेंड लाइन बनेगी, चार्ट पैटर्न बनेगा, कुछ भी ऐसे सीन होंगे उल्टे सीधे। ये इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, लोग यहाँ से सेल करने लगे। जब लोग सेल करेंगे तो सबके वो बैंक्स के बाय के ऑर्डर फिल होंगे एंड मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे अगेन बाय वाला ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये अभी लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ से जो बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस किधर हैं? इधर, यहाँ पे। समटाइम बायर्स ट्रैप होंगे, समटाइम सेलर्स ट्रैप होंगे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगी मार्केट को, और उस ट्रैपिंग को हम क्या नाम देंगे? इंड्यूसमेंट का। क्लियर हो गया? इंड्यूसमेंट से बचने का क्या तरीका है? वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट। जैसा कि किधर गया? ये एक लेग है पूरी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। ये जो 0.5 से नीचे नीचे है ये हमारा है डिस्काउंट एरिया, और 0.5 से ऊपर ऊपर है प्रीमियम एरिया। हमने जब भी बाइंग करनी है तो हमने 0.5 से नीचे बाइंग करनी है। उससे पहले ये सारी जो हो रही है ये क्या है हमारे पास? इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट, ये सारा ये इंड्यूसमेंट। अब जिन जिन ने बाय किया हुआ है उनके होंगे स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, यहाँ पे टैप करेगी, 0.5 से नीचे आएगी, एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारे पास सारी क्या हो गई? इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। ये वाली यहाँ तक कर लो। ये हमारे पास सारी क्या हो गई? इंड्यूसमेंट। मैंने आईडीएम भी कहीं पे सेव किया हुआ है, ये इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट स्वीप होगी, मार्केट यहाँ पे टैप करेगी 0.5 से नीचे, ये ओ टी लेवल होता है हमारा स्वीप का, और देन ऊपर जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल कुछ इस तरह से समझ लें कि ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया फीब, ठीक है। एक बार मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर गई, फेक मूव दिया, यहाँ से फेक मूव दिया, और ये हमारा ऐसे ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ लोअर टाइम फ्रेम में जाके। अब ये जो MSS हुआ ये हमारे पास फेक MSS है, ये मैं इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, फेक MSS को कैसे डिफाइन करना है। ये हमारे पास क्या हुई? ये हुई हमारे पास इंड्यूसमेंट, IDM, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हुई, ये फेक है। देन मार्केट अपने नीचे आई, नीचे कहाँ पे टैप किया? ये BPR था, मतलब FVG था सिंपल, ये FVG था, यहाँ पे टैप किया एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। ये हमारे पास हो गया अपना BOS, ठीक है। यहाँ से अगेन डाउन आई, मतलब इतना सिंपल नहीं चलेगी जितना कि उन्होंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे BOS हो जाएगा, BOS हो जाएगा एंड ऑल दिस, देन मार्केट ऐसे ट्रेंड अपना चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देखें ना, तो ऐसे आप मार्क करने बैठेंगे तो आप मार्क ही करते रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि IRL टू ERL वाला आप ना वो फॉलो करें। चलें, अब मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा ही देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, सिंपल देखा जाए तो यहाँ से क्या हुआ हमारा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन की तरफ, हम ऊपर आ रहे थे, और जब यहाँ पे टैप हुई यहाँ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऐसा ही है ना। अब यहाँ से देखें सारे सेल कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे कोई FVG होगा, ठीक है, वहाँ से हमने सेलिंग करनी थी, यहाँ से हम चले सेलिंग कर रहे हैं। मार्केट जैसे नीचे गई, लेकिन हमें पता है कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से हमने सबने सेल किया, सबके स्टॉप लॉस किधर पड़े हैं? अब यहाँ से जिन्होंने बाय किया, जिन्होंने यहाँ से बाय किया और जिन्होंने यहाँ से सेल किया,
जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ ऊपर या यहाँ ऊपर, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ से बाय किया इस जगह से, उनके स्टॉप लॉस किधर पड़े हैं, यहाँ नीचे, या और नीचे कर लो यहाँ तक, ठीक हो गया। मार्केट ने पहले इनके स्टॉप लॉस हिट किए और अपने वहाँ पे की लेवल में टैप किया, एफवीजी में टैप किया, एंड देन ऊपर गई। देन मार्केट ने ये जो जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ था उनके स्टॉप लॉस हिट किए, ये या और ऊपर लगाया हुआ था तो वो भी एक किस्म का हिट हो ही गया। अब यहाँ से जो अर्ली बायर्स जमा हुए, ठीक है, उनको आउट करने के लिए मार्केट अगेन डाउन आई, फिर यहाँ से अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ से ये सारी इंड्यूसमेंट हुई, ठीक है। अब देन यहाँ से अगेन जिन्होंने बाई, लेकिन यहाँ से अभी क्या हुआ, सारी जो लिक्विडिटी है वो क्लियर हो चुकी है ऊपर वाली, ऑल लिक्विडिटी इज क्लियर। यहाँ से हम डाउन जा सकते हैं। अब यहाँ से हम डाउन डाउन जा सकते हैं, तो डाउन हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये हम लेवल्स मार्क करेंगे वीकली में, मंथली में। तो डाउन कहाँ तक जा सकते हैं हम, यहाँ तक जा सकते हैं, ये एफईजी है जी, पहला टारगेट हमारा ये था। अगर ये फेल होता है तो देन उसके बाद नीचे जाते और नीचे हम, ठीक है। और नीचे कहाँ तक जा सकते थे, और नीचे था जी हमारे पास ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ तक जा सकते थे, ठीक है। लेकिन वो वीकली के एफईजी से ही मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई यहाँ से। देन यहाँ से अगेन कैसे प्ले किया है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैं मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूज हो गए आप। तो अभी हम बात करते हैं अपने फेवरेट वाले स्ट्रक्चर मैपिंग की, IRL टू ERL की, ठीक है। IRL टू ERL सिंपल यही है कि हायर से हायर टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, जैसा कि मैं करता हूँ, डेली करता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में आपने की लेवल्स मार्क करने हैं, जैसा कि ये एफवीजी है। अब यहाँ तक तो आएगी नहीं इतनी जल्दी ना, अब वीकली पे चले जाओ। वीकली पे कौन सा एफवीजी था, वीकली पे था जी हमारा ये वाला एफवीजी, हो गया। अब इसमें टैप होगी मार्केट, इसमें टैप होगी तो डेली में आ जाओ। डेली में अभी आपने लिक्विडिटी स्वीप मतलब इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। तो पहली तो हो गई हमारे पास ये वाली इंड्यूसमेंट, ये वाली, उसके बाद ये वाली। लेकिन मार्केट अभी भी वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं हुई, जिसकी वजह से हम बाय कर सकें। तो उसके वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई और साथ में ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली, ये इंड्यूसमेंट भी स्वीप कर ली। अभी हम मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि हम बाय जाएंगे। अब यहाँ से बाय जाएंगे तो इसको इसके लिए भी हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब हम आ जाते हैं H1 में। H1 में हम आए तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी। अब इस कैंडल में लोअर टाइम फ्रेम पे ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई ना कोई एफवीजीज वगैरह बने होंगे, ठीक है। तो हम M5 में M15 में जाके चेक करते हैं कि बने हैं कि नहीं बने। यार हाँ, ये देखें M15 में हम आए तो यहाँ पे आपको क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, ऐसा ही है ना। एक ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में इसके एक इन्वारियन है, फेल्ड एफवीजी। मतलब हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। और साथ में ये लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, ये वाला, यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये नीचे स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारा क्या है, ऊपर, ऊपर वाली लिक्विडिटी। अब ऊपर लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये टारगेट है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1:3 जो है वो पूरा हो गया ना।
ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है। सबसे हायर टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, देन उससे लोअर में आना है, उससे लोअर में आना है, और जहाँ पे जिस की लेवल में मार्केट टैप करे उस हिसाब से आपने प्राइस एक्शन को देखना है। अब यहाँ पे वीकली के फेयरवेल गैप में टैप हुई थी, वीकली से हम H4 में आए, H4 से हम H1 में आए, H1 से हम M15 में गए, और यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली, सही है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो जाता है 1:3, 1:3 की ट्रेड मिल गई ना। 1:3 जो है ना, रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप 10 में से 4 ट्रेड भी ठीक करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप 1:3 ट्रेड करते हो। 1:3 मतलब कभी भी 1:3 से ना, 1:3 से कम रिस्क रिवार्ड पे आपने ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस आपका $1 का होना चाहिए और टीपी आपकी $3 की होनी चाहिए। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस आपका $10 का है तो टीपी आपकी $30 की होनी चाहिए, या 30 से ज़्यादा हो, इससे कम की नहीं। इससे कम की अगर ट्रेड मिल रही है तो अवॉइड करनी है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, देन आप 1:2 भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा कौन सा था? दूसरा टारगेट ये सारी लिक्विडिटी आ गई, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये, और साथ में इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी कहेंगे। ये हमारा सेकंड टारगेट है जो कि हिट हुआ। उसके बाद थर्ड टारगेट कौन सा था? ये लिक्विडिटी। उसके बाद फोर्थ टारगेट कौन सा था? इससे ऊपर वाली लिक्विडिटी। मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ रखी है, और ये अभी तक जो है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, हो गई है। ये देखें, नहीं, ये लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई। अभी डाउन की साइड भी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है, ठीक हो गया। ये लिक्विडिटी होगी स्वीप, एंड देन मार्केट अगेन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगी, ठीक हो गया। ये मेरी टाइप की स्ट्रक्चर मैपिंग है। और मुझे पता चल गया ना क्या क्या होने वाला है मार्केट में। अब उसकी बजाय मैं ये मार्क करने बैठ जाऊँ कि यहाँ से BOS हुआ है जी, ये IDM हुई है, ये BOS हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और वो इतना ज़्यादा अच्छा वर्क भी नहीं करेगा। उसकी बजाय मेरा ये वाला तरीका है कि हायर टाइम फ्रेम में जाओ, आप की लेवल्स मार्क करो, जिस की लेवल में मार्केट टैप करती है, देन लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मार्क करो अपने, एंड देन वहाँ से ट्रेड प्ले करो, ठीक हो गया। अब एक और किस्म की स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, वो होती है हमारी, अगर आपको नहीं समझ आई ना, ठीक है, तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा और ज़्यादा तफसील में समझाने के लिए। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग से यही मैं कहूँगा कि बाय रहें, ठीक है। आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL जो कि FVGs होते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसकी तरफ आएँ। मैं इस तरह ट्रेड करता हूँ। वो IDM BOS बास चार्ज, ये वाला स्ट्रक्चर मैपिंग मैं नहीं करता, ना ही ICT में कोई और बंदा करता है। अभी हम क्या कहने लगा था मैं, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का थोड़ी सी मैं बात करने लगा हूँ कि अगर आपकी वो स्ट्रांग नहीं है ना, देन आप चाहे जो मर्जी स्ट्रक्चर सीख लें, ICT सीख लें, SMC सीख लें, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ठीक है। सिंपल इज दैट, सीधा सीधा आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। हमेशा आपने 1 से 2% वाली रिस्क करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आपने, और हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 से ज़्यादा रखना है। कभी भी हैवी लॉट नहीं लगानी। जब आप हैवी लॉट लगाते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है, आप ट्रेड होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे, ठीक है, आप जल्दी ट्रेड से आउट हो जाएंगे, या फिर आप अगर स्टॉप लॉस तक होल्ड करते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जो कि वापस रिकवर करने के चक्कर में आप लॉस करोगे। तो मेन जब मसला शुरू होता है वो ज़्यादा अमाउंट लगाने से होता है, लालच करने से। अगर आप कम ट्रेड ले रहे हैं, एक दिन में आप 3 ट्रेड ले रहे हैं और छोटे अमाउंट के साथ ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे और छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड ले रहे हैं, देन आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। एक दिन अगर होगा, अगर आप 1:3 कर रहे हैं ना, एक दिन आपका लॉस में जाएगा, 2 दिन लॉस में जाएगा, लेकिन तीसरे दिन आप रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर एक दिन में ही आप इतना ज़्यादा लॉस कर दोगे कि आपका पूरा वॉलेट इस काबिल ही नहीं है कि वो लॉस को रिकवर कर सके 1 या 2 दिन में वापस, देन आप ट्रेडर नहीं है ना, आप आधे ट्रेडर हैं और आधे गेमलर हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को?
हाँ, बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की, जो कि इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अनोइंग है। डेली से हम देखते हैं उसको, ठीक है। जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएगी, सही है। जितना आप करना चाहेंगे उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मशवरा यही है कि रिस्क मैनेजमेंट को ऑन पॉइंट पे रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ से कहाँ से प्ले करना शुरू करें? यहाँ से प्ले करना शुरू करते हैं, इससे आगे, ठीक है। ये लेवल है ना, ये हमारा IRL है। IRL टू ERL। जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है ना हमारा, पहले मैं इसी तरह समझा दूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को समझना ज़रूरी है। स्विंग हाई हमारा क्या होता है? जो कि 3 कैंडल्स को मिला के बनता है। ये एक कैंडल, ये हमारी दूसरी कैंडल। बाय की हैं, सेल की हैं, कैंडल के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। शर्त क्या है कि पहले कैंडल की विक जो है वो छोटी आनी चाहिए, दरमियान वाले की सबसे बड़ी, और एंड वाले की भी छोटी आनी चाहिए। ऐसे कुछ इस तरह से बने। ये हमारे पास क्या हो गया जी? एक स्विंग हाई। और अब दूसरा कौन सा हो गया हमारा? सेम इसी तरह इसी को उल्टा कर दो आप, ऐसे उल्टा कर दिए। ये हमारे पास क्या बन गया? स्विंग लो, ठीक है, सिंपल। अब मैं तेज से समझाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। स्विंग लो की समझ आ गई ना? अभी वापस से चार्ट को करते हैं सीधा। ये अभी एक सिंपल जो स्विंग लो होता है ना, उसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? एक स्विंग लो। सिंपल जो स्विंग लो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म स्विंग, ठीक है। STL ये शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो। अब जो इसको इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, एंड देन उसके लेफ्ट पे भी एक होगा एंड राइट पे भी एक और स्विंग क्रिएट होगा। ये हमारे पास क्या बन गया? लेफ्ट पे भी शॉर्ट टर्म STL, राइट पे भी एक STL, शॉर्ट टर्म लो। ये अब ये दरमियान वाला कौन सा हो गया? ये हमारे पास हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, ITL। क्लियर हो गया? सेम इसी तरह ये हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई, फिर हमारे पास ये एक और स्विंग बना एंड लेफ्ट एंड राइट पे एक एक स्विंग बन गया ऐसे। अब ये शॉर्ट टर्म हाई, अगेन यहाँ पे ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये हमारे पास क्या हो गया? अगेन शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। अगर हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो ITH ये जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसको हम एज अ स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं अपना। एंट्री हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। ये वाला जो शॉर्ट टर्म हाई बनता है ना, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। और जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, ये होता है ITH। क्योंकि जब तक हम डाउन ट्रेंड में हैं हमारा ITH नहीं ब्रेक होगा। जब हमारा ITH ब्रेक हो जाएगा तो हम हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा।
ठीक हो गया। एंड देन सेम इसी तरह अगर हम अप ट्रेंड में है तो हमारा जो इंटरमीडिएट टर्म लो है वो नहीं ब्रेक होगा और एंट्री हम इस शॉर्ट टर्म लो से लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको ना ऐसे आपको ना ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी हर जो भी मैं लो और हाई मार्क करूंगा वो स्विंग हाई और स्विंग लो होगा। ये हमारा एक की लेवल है, वीकली का, मंथली का या कोई भी। इसकी लेवल में मार्केट ने टैप किया है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म लो। ओके, हम बुलिश हैं। अब लॉन्ग टर्म लो बन गया। अब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट करेगी, देन उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, यहाँ पे एक और स्विंग क्रिएट करेगी। ठीक है, इस जगह पे ये हमारे पास क्या हो गया, ITH। और यहाँ पे एक तीसरा स्विंग क्रिएट होगा जहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा वो। फिर हम ऊपर जाएंगे, एक स्विंग क्रिएट होगा, फिर दूसरा स्विंग क्रिएट होगा, फिर तीसरा, यानी यहाँ से अगेन हम ऊपर चले जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म और दरमियान में इंटरमीडिएट टर्म। फिर ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, फिर इंटरमीडिएट टर्म क्रिएट होगा, फिर शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, एंट्री लेंगे हम ऊपर। ठीक है, जब तक हम अप ट्रेंड में हैं। अप ट्रेंड में हम कहाँ तक होंगे, या तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी या हमारा कोई POI पड़ा होगा, की लेवल पड़ा होगा। अब अगेन हम यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बना, देन एक इंटरमीडिएट टर्म ने उसको स्वीप किया, अगेन एक शॉर्ट टर्म बना, फिर हमने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ये हो गया। अभी यहाँ पे जो एक शॉर्ट टर्म बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म बनेगा, वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। अभी जो हमारा है ना वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा शिफ्ट हो चुका है यहाँ से। अभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म बनेगा, एक और शॉर्ट टर्म बनेगा, हम डाउन चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म, फिर इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड हम डाउन। कुछ इस तरह से मार्केट चलेगी। सही है, कोई समझ आई कि नहीं आई? ये क्या हुआ, ठीक हो गया। अभी हमने ना इसको, मैं लाइव मार्केट में एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको, देन आपको ना क्लियर हो जाएगा। अभी ये हमारा ना डेली का IRL है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम किधर, H1 में चले जाएंगे। H1 में मैं सारे ड्रा करूँगा जो मिलता है वो। यहाँ से मैं आगे वो जहाँ तक ये रिवर्सल आया ना, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। ये अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म स्विंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्विंग हो गया एक, ये लॉन्ग टर्म हो गया। अब मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने यहाँ पे एक ये वाला स्विंग बनाया। ठीक है, एक ये स्विंग बनाया। ये हमारे पास क्या है, सिंपल शॉर्ट टर्म। अब जो शॉर्ट टर्म को स्वीप करेगा और FVG में टैप होगा। जो FVG में टैप होता है ना वो हमारा इंटरमीडिएट टर्म होता है। ये हमारा दरमियान वाला क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म। एंड अगेन यहाँ पे एक और बना, ये शॉर्ट टर्म। ठीक है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे ना, वही एंट्री यहाँ से MSS होगा, यहाँ पे FVG होगा, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। ठीक हो गया, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट टर्म होता है ना, लेफ्ट पे स्विंग, राइट पे स्विंग और दरमियान में, ये ब्रेक नहीं होता जब तक हम अप ट्रेंड में। फिर हम ऊपर चले गए। ठीक है, फिर हम ऐसे ऊपर गए और यहाँ पे आप देखो तो एक ये स्विंग नज़र आ रहा है मुझे, ये एक स्विंग लो बना। ठीक है, देन उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप करके जो FVG में टैप करेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, इंटरमीडिएट टर्म। तो ये हमारे पास दरमियान वाला क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म।
अभी हमें तीसरा जो है ना वो ढूंढना है स्विंग। सही है, तो तीसरा स्विंग हमारा कहाँ पे बना जाके, यहाँ पे ये वाला है। मिड वाली वीक सबसे बड़ी, साइड वाली छोटी। ये यहाँ कहीं से हम एंट्री लेंगे, तो ये इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड या फिर इसका स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे छोटा करना है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो यहाँ से एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कुछ इतना भी हो सकता है, इतना, ठीक है, ऐसे यहाँ तक भी हो सकता है। और टारगेट आपका क्या है जी, ये ऊपर वाली लिक्विडिटी। देन अगेन मार्केट डाउन आई एंड काफ़ी चक्कर हुआ, लेकिन इतना बड़ा मूव आपको मिला ना, 1:3 से ज़्यादा ही है ना, 1:8 तक का मूव मिला। अब अगेन यहाँ से मार्केट डाउन आई, एक यहाँ पे ये स्विंग बना, ये वाला स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, ये वाला भी इंटरमीडिएट टर्म है, ठीक है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे। ये शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म, दरमियान में कौन सा है, इंटरमीडिएट टर्म, यहाँ से भी आप अपनी एंट्री प्ले कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे भी है, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म, ये दरमियान वाले की विक बड़ी है और साइड वाले की छोटी, ये एक शॉर्ट टर्म है, ठीक हो गया। देन हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म, और देन तीसरा यहाँ पे नहीं बना, देखो ये इंटरमीडिएट टर्म हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ। देन ये ब्रेक हो गया, ये जब ब्रेक हो गया ना, नहीं ये कंफर्म हो गया, सॉरी, ये एफ में टैप हुआ है ना, जो एफ में टैप होता है वो भी इंटरमीडिएट टर्म ही कहलाता है। अब हमारा जो यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये हमें अपनी मिली जी, पहली एंट्री तो हमें यहाँ से मिली ये EST से, ये वाली, मतलब फर्स्ट जो एफ बना, ये वाला एफ बना, यहाँ से हमें एंट्री मिली डाउन साइड की, सिंपल, यहाँ से हमें डाउन साइड की एंट्री मिली। उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये इतनी बड़ी जो ये जो वीक ऊपर गई हुई है, लोअर टाइम फ्रेम पे ये अच्छा खासा मूव होगा, यहाँ से हमारी अपनी सेकंड एंट्री भी बनती थी डाउन साइड की। अभी हमारा जो ट्रेंड है वो मतलब बुलिश से बेरिश हो चुका है ना, ये यहाँ से भी हम 1:3 निकालने की कोशिश करेंगे, सिंपल इज दैट। और ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, ये वाली, फिर मार्केट डाउन आई। अब यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्विंग बनाया, ये हमारे पास था रिजेक्शन ब्लॉक। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं सारी आपको ना एक्सप्लेन करूँगा बाद में अगली वीडियोस में। ये हमारे पास एक स्विंग ठीक हो गया, दूसरा हमारे पास ये स्विंग के बाद ये एफ में टैप हुआ, ये वाला स्विंग, यहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते थे, ठीक है, और ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ से हम अगेन मतलब बुलिश हो गए ना, यहाँ से फिर अगेन बुलिश गए, बेरिश गए, इतना लंबा है यार काफ़ी, मतलब चलें एग्जांपल्स दे ही देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास अगेन एक स्विंग लो बना, ये वाला, इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन ये एफ था, यहाँ पे ये वाला टैप हुआ, यहाँ से हम एंट्री अपनी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से अगर हम एंट्री लेते तो अगेन वही ये वाला इंटरमीडिएट टर्म तो एफ में जो टैप हुआ है ये हमारा स्टॉप लॉस होता। उसके बाद यहाँ से हम ले सकते थे,
उसके बाद ये हमारे पास एक स्विंग लो बना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये हमारे पास बना, यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। जो एफ में टैप हो जाता है ना, तो वो एफ में टैप हुआ मतलब हम एंट्री ले सकते हैं, सिंपल। ये देखें, ये भी टैप नहीं हुआ, ये हमारे पास क्या होगी, इंड्यूसमेंट है, सिंपल इज दैट। ये जब जब इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री ली हमने। चलो जी, मैं बोल बोल के अब थक चुका हूँ, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो होगी है। आई होप समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा मैं इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।